सर अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने काम शुरू किया था तो एक मशीन थी, अब मेरे पास 3 मशीनें हैं, 2 कारखाने माशाल्लाह मेरे बन चुके हैं। मेहनत आप करोगे उस तरह अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो रंग लगाती है और उतना ही इंसान को जो है ना नवाजा जाता है। ठीक है, ये सारे काम मेहनत से होते हैं और सर इंशाल्लाह जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको फल अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर रहमान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिज़नेस पॉइंट। छोटा सा कारखाना है, इस कारखाने को चलाने वाला बंदा माशाल्लाह महीने के ठीक ठाक पैसे कमा रहा है। जब इन्होंने कारोबार शुरू किया था उस वक्त ये क्या थे, अब एक साल के अंदर अंदर इन्होंने कितनी तरक्की की है, एक साल के बाद ये कितने पैसे कमा रहे हैं, तो पूरी बात करते हैं। इस कारखाने के मालिक ये भाई साहब हैं, जो कि अभी तो मुझे थोड़ा सा गुस्से से देख रहे हैं, कन्फ्यूज़ हैं, लेकिन अभी ये देखिएगा कि कितना मुस्कुराते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम इमरान है। इमरान भाई, आप क्यों इतने परेशान हैं? क्या हुआ है? खैरियत है? नहीं परेशान तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान भाई, कितना टाइम पहले आपने ये कारखाना शुरू किया? सर तकरीबन ये 2012 या 13 की बात है। तो उस वक़्त एक मशीन थी सर, हमने छोटा सा काम किया था घर के अंदर ही। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि बढ़ते बढ़ते आज माशाल्लाह 3-4 मशीनें हैं। किस चीज़ का काम कर रहे हैं आप? सर हम जैकेट बनाते हैं बच्चों की, छोटे। तो बच्चों की जैकेटें बनाते हैं, 6 महीने जैकेटें बनाते हैं। बाकी जो 6 महीने हैं वो क्या काम करते हैं? इन्होंने बड़ा एक काम पकड़ा हुआ है। मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ अभी आहिस्ता आहिस्ता, आपको पता चलेगा कि ये कारोबार आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। सर, जब आपने ये कारोबार शुरू किया था उस वक्त क्या थे आप? आपके पास क्या था? आपकी जेब में कितने पैसे थे? सर काम जब शुरू किया था उस वक़्त हालात जो है ना बहुत ख़राब थे हमारे। ठीक है, मशीन एक थी, कुछ पैसे लेके जो है ना काम शुरू किया था थोड़े से उधार पकड़ के। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का बड़ा एहसान है, शुक्र है, करम है कि उसकी वजह से काम थोड़ा हमारा बढ़ता माशाल्लाह आज 3 मशीनें हैं, 4। ठीक है, और जो है ना कुछ कारीगरों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह साथ दिया। ठीक है, तो अल्लाह की बड़ी बेहतरी हुई, जो खुदा का एहसान है कि हम लोग जो है ना तरक्की करते करते आज इस मुकाम पे पहुँचे। हमारा ये जो काम है ना सर 6 महीने चलता है। ठीक है, जैकेट बनती है, उसमें हमारे को रुई की ज़रूरत पड़ती है, पैराशूट की ज़रूरत पड़ती है, ज़िप की ज़रूरत पड़ती है, फ़र की ज़रूरत पड़ती है सर। तो ये ये तमाम सारा सामान कहाँ से मंगवाते हैं? सर कुछ चीज़ें हमें लंडे से मिल जाती है, जैसे फ़र, रुई। ठीक है, पैराशूट है ये हमें अनारकली से मिलता है सर। ठीक है, धनीराम रोड से। ठीक है, उसके बाद सर ज़िप है वो भी हमें लंडे से मिल जाती है। ठीक है, उसके अलावा सर धागा वगैरह है वो भी हमें लंडे से फ़राहम हो जाता है। तो सर ये जो चीज़ें हैं ना, ये तमाम चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती हैं उसके बाद फिर इसकी कटाई होती है, फ़र कटती है, माल की कटिंग होती है, वो कटिंग मैन जो है पैराशूट काटता है। ठीक है, पैराशूट कटने के बाद फिर इन कारीगरों के पास आता है काम। ठीक है, ये फिर उसको कंप्लीट करते हैं, तकरीबन मैक्सिमम 20 या 25 मिनट में एक जैकेट तैयार होती है। एक जैकेट को तैयार करने में आपका कितना खर्चा आता है? सर एक जैकेट को तैयार करने में कम से कम जो है ना हमारे 110-120 रुपये खर्चा आ जाता है। उसको अब आप आगे सेल कितने में करते हैं? मतलब अपना कितना आपने प्रॉफिट रखना होता है एक जैकेट के पीछे? सर तकरीबन 40 से 50 रुपये हमारे को अल्हम्दुलिल्लाह बच जाते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अंदर वो जद्दोजहद करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो दिन में आप माशाल्लाह कितनी जैकेटें तैयार कर लेते हैं? सर तकरीबन एक कारीगर जो है ना 30 पीस 35 पीस एक कारीगर बनाता है। मतलब अभी इन्होंने 3 कारीगर रखे हुए हैं, 30, 30, 60 और 30, 90 जैकेटें रोज़ाना तैयार होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनको 150, 160 में अगर ये सेल करते हैं तो आप फिर एक दिन का वो खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब सर, आपने इनको सेल कैसे करना होता है? मतलब मार्केट तक कैसे पहुंचाना होता है? जो आगे दुकानदार होता है उसके साथ आपने कैसे तय करना होता है सारा कुछ? सर ऐसा है कि दुकानदार का जो है ना हमारे साथ कांटेक्ट होता है। ठीक है, उसने ऑर्डर दिया होता है कि इतने पीस हमें चाहिए। तो सर हमने ना दिन बताया होता है कि मंगल या बुध वाले दिन आपको इतने पीस आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद दूसरी हमारी जो टर्न होती है वो जुमे वाले दिन चली जाती है। ठीक है, हफ्ते वाले दिन फिर ये होता है कि उसकी सेल वगैरह इकट्ठी करके फिर कारीगरों का हिसाब होता है। ठीक है कारीगरों को जो आपने पैसे देने होते हैं वो रोज़ाना के देने होते हैं या हफ्ते के? सर, कारीगर को तो रोज़ खर्चा भी चाहिए होता है ना। ठीक है, तो उसके बगैर तो गुजारा नहीं है। ठीक है, आपको पता है हालात किस तरह के चल रहे हैं, महंगाई है। ठीक है, तो कारीगर को डेली खर्चा चाहिए होता है सर। वो हम ये किसी ने बिजनेस स्टार्ट करना हो, कितने बंदों की ज़रूरत होती है? सर इसमें बंदों की ज़रूरत होती है। एक इसमें कटाई मैन जो फ़र काटता है,
दूसरा इसमें सिलाई मैन जो सिलाई करता है जैकेट को मुकम्मल करता है, और इसमें मेन किरदार होता है जो जैकेट की कटिंग करता है, उसने एवरेज से फर काटनी होती है, पैराशूट सॉरी काटनी होती है, तो उसमें एवरेज देनी होती है। अगर उसमें अगर 2 या 4 पीस फालतू निकल आते हैं हमारे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो ज़रा बचत के जुमले में आ जाता है, उसमें ज़्यादा बचत हो जाती है कटिंग में। ये जो मशीन है ये कितने की आती है? सर ये मशीन होगी 20 से 22 हज़ार रुपये की एक मशीन। अल्हम्दुलिल्लाह 3 मशीनें हैं, ठीक है, आपको बताया था पहले 1 थी, अब 3 मशीनें हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेहनत करेंगे खुदा जो है उतना रंग लगाएगा। और अगर मियाँ बीवी अकेले दोनों ये कारोबार शुरू करना चाहें कर सकते हैं? बिल्कुल बहुत आसानी से सर कर सकते हैं। जगह बिल्कुल छोटी सी हो, ये आपके पास तो माशाल्लाह एक कमरा है, इससे भी अगर कम जगह हो जाएगा? हो सकता है सर। 2 मशीनों से शुरू हो जाए? जी बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए वो इस तरह होता है कि वो 2 मशीनों से जो है ना, आपने सारा काम खुद करना है, इनकी कटिंग भी खुद करनी है, ठीक है, और एक बंदा जो है ना सिलाई पे सेट हो जाता है, वो कटिंग करके देता है माल, सिलाई भी होती है। उसके बाद कटिंग का इतना काम नहीं है, मेन काम होता है सिलाई का, उसके बाद वो सिलाई पे भी हेल्प कर सकता है। तो 2 बंदे मियाँ बीवी इजीली काम शुरू अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं, और उसमें अल्लाह ताला जो है ना वो उनकी बाँह पकड़ेगा, इंशाल्लाह खैर होगी। नीचे भी आपका कारखाना इसी चीज़ का है? सर नीचे हमारी ना कटिंग होती है, ठीक है। जो बाकी 6 महीने होते हैं वो आप सर्दियों की टोपियाँ तैयार करते हैं? जो अगले जो सर जो गर्मी के 6 महीने होते हैं ना, जो जब ये 25 दिसंबर के बाद ना जैकेट का काम ख़त्म हो जाता है। जो 25 दिसंबर होती है ना, उसमें जैकेट का काम सर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद काम रह जाता है सर टोपी का, ठीक है। वो काम शुरू होता है साल के फर्स्ट महीने 15 तारीख के बाद। तो फिर वो कैप शुरू हो जाती है, वो कैप देखी होगी आपने, पिक वाली कैप होती है, वो बनना शुरू हो जाती है सर उसके बाद। माशाल्लाह जब इन्होंने काम शुरू किया था उस वक्त इनके पास एक मशीन थी, अभी 3-4 मशीनें हैं, इनके पास ठीक ठाक लेबर है, 2 माशाल्लाह इन्होंने कारखाने बना लिए हैं, अपना ये काम कर रहे हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो फाइलें लेके सीवियाँ लेके नौकरियों के पीछे भाग रहे होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे कि ये कारोबार वो कर सकते हैं? अगर करते हैं तो महीने के कितने पैसे कमाएंगे? सर मेरी उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नौकरियों की तलाश में जो फिर रहे हैं, अगर नहीं मिलती तो मेरी गुजारिश है, मैं भी मज़दूर आदमी हूँ सर, अल्हम्दुलिल्लाह मज़दूरी से खुदा ने इज़्ज़त दी है, और अल्लाह पाक सबको इज़्ज़त दे। तो सर मेरा उनको पैगाम ये है कि नौकरियों के चक्कर में अगर नहीं मिलती तो आप ये काम शुरू करें, इंशाल्लाह खुदा आपकी बाँह ज़रूर पकड़ेगा एक दिन। ये कारोबार सीखने में कितना टाइम लगता है? सर ये अपने ज़हन के ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो अगर आपका ज़हन अच्छा है तो 1 महीने के अंदर आप मैक्सिमम ये काम 1 महीने के अंदर सीख सकते हैं, अगर ज़हन अच्छा है, ठीक है। जितनी मेहनत करेंगे उतना फल पाएंगे। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।